का डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म and difference between a dissolution of a partnership firm and dissolution of a partnership. Then हमने पढ़ा था modes of a dissolution of a partnership firm, right? So ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. So आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली डिसोल्यूशन करते टाइम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और उनमें से कौन सा आइटम कहाँ पर जाता है, कैसे क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज. So without wasting any time, let's get started. करते हैं. बेसिकली क्या होता है, हम जब डिसोल्यूशन करते हैं, अब क्या हुआ, जो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपना बिजनेस को क्या बंद कर देंगे. अब हमारे सोचने से क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? हमने सोच लिया कि बिजनेस बंद हो जाए और हो गया. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है. जितने भी हमारे फर्म के अंदर असेट्स होते हैं उनको हमें रियलाइज करना पड़ता है. जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको क्या पेड ऑफ करना पड़ता है. और जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं उनको देना होता है. ये सारा काम जो हमें करना पड़ता है, तब जाके बंद होती है हमारी क्या पार्टनरशिप फर्म. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया एंड कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है हमें. सो इसको हम 1 by 1 देखेंगे, देन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, जितनी भी हमारी फर्म की एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, उसको उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में हम लिख देते हैं. देन 1 by 1 हम क्या करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करते हैं एंड जो लाइबिलिटीज होती है उनको क्या कर देते हैं, पेड ऑफ कर देते हैं. तो रियलाइजेशन अकाउंट को बेसिकली क्यों बनता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स को एज और पेड ऑफ करने के लिए, राइट. इसलिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. बेसिकली मैं सारे अकाउंट समझाने के बाद इसको डिटेल में समझाऊंगी. रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली कौन कौन से आइटम्स आते हैं. ओके, देन सेकेंड वन हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट. क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट क्यों बनाते हैं, बेसिकली जो भी पार्टनर्स का ड्यूज है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, राइट. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं. तो वो क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटीज है, तो उसका हम क्या है, जो बैलेंस होगा उसको किस साइड लिखेंगे, एक साइड लिख देंगे. और जो फिर उसको हम सेटल कर देंगे, पेड ऑफ कर देंगे, तो डेबिट साइड लिख देंगे टू कैश. या फिर हमने कुछ उसको असेट्स वगैरह के फॉर्म में कुछ पेमेंट करिए, वो सब लिख देंगे जिस भी चीज में करेंगे. देन अकाउंट जो लोन अकाउंट है हमारा हो जाएगा. देन थर्ड वन हम क्या बनाते हैं, थर्ड वन हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स भी होंगे, तो पार्टनर्स होंगे तो अलग अलग पार्टनर्स होंगे. उनके वो क्या, जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो क्या लेके आए होंगे, कैपिटल लेके आए होंगे, गुडविल का शेयर लेके आए होंगे, उनको मिलेगा. और जो फर्म के अंदर प्रॉफिट्स हैं, कोई भी रिजर्व्स वगैरह हैं, वो सारा उन सबका शेयर क्या है, उसको पार्टनर्स को मिलेगा. तो उसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली किस लिए बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे कि हम निकाल सके कि फाइनल अमाउंट जब हमें पार्टनर्स को कितना देना है. ओके, इसलिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन फोर्थ वन हम क्या बनाते हैं, फोर्थ वन हम बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट. क्या बनाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट. कैश एंड बैंक अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं वो रियलाइज हमने करी तो वहां से कैश आया होगा उसको लिख देते हैं. मतलब टोटल करने के लिए कि आउटफ्लो कितना हुआ, कैश का इनफ्लो कितना हुआ, उन सबको करने के बाद लास्ट में जो है ना, हमारे जो कैश बैलेंस है वो मैच करना चाहिए. मतलब जैसे हमने फुल फ्लैज अगर क्वेश्चन करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हम ये सारे अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करेंगे 1 by 1. तो कैश अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं, असेट्स जितनी भी असेट्स रियलाइज हुई, कैश आया वो लिखेंगे, लाइबिलिटीज पेड ऑफ करी वो लिखेंगे, फिर पार्टनर्स का फाइनल हमें कितना देना है वो लिखेंगे, और हमने पार्टनर का लोन है सेटल करा, ये सारी चीजें हम क्या उसमें लिख देंगे, राइट. कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो, जैसे कि हमने एडमिशन और रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट मैच करके, इट मीन्स हम सोचते थे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है एकदम. वैसे इस क्वेश्चन में जो हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट होता है, अगर हमारा ये अगर दोनों साइड मैच कर जाती है कैश एंड बैंक अकाउंट की, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा ठीक तरीके से कंप्लीट हो गया, राइट. तो इसलिए हम ये बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट. बाकी का जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी इसके रिलेटेड तो आपको अच्छे से और समझ आएगा, राइट.
कौन सी चीज कहाँ पर आती है बेसिकली। तो करते हैं एट द टाइम ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो आज हम डिटेल में क्या जानेंगे, आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसको, आज हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इसको भी। सो जानते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, रियलाइजेशन अकाउंट ये हमारी कौन सी साइड, डेबिट, ये वाली साइड कौन सी, क्रेडिट, ठीक है। सो अब रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली मैंने बता दिया क्या होता है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम असेट्स जो हमारी बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, उसमें से हम लेंगे जितने भी असेट्स हमें गिवन होंगे वो लिख देंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, सपोज जब जो असेट्स होता है उनका कौन सा बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो अब उसको हमें क्या खत्म करना है असेट्स को, बिकॉज डिसोल्यूट हो रही है फर्म जो है, तो हमें क्या करना है, उसको हम खत्म करेंगे असेट्स का। तो डेबिट होता है उसका बैलेंस, तो हम अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू ऑल असेट्स। ऑल असेट्स में क्या क्या आ गया हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गए, डेटर्स आ गए, ये सारी चीजें क्या है हम लिख देंगे इसमें। बट इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जो हमें नहीं लिखने होते इधर असेट्स में, वो मैं बताती हूँ क्या कौन कौन से होते हैं। ऑल असेट्स लिख देंगे, लेकिन कौन कौन से नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे कौन सा, कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे इसमें, बिकॉज उससे रिलेटेड तो हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसको तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और कोई भी फिक्टिशियस असेट्स हैं, फिक्टिशियस असेट्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है हमें क्वेश्चन में, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन में होंगी हमें गिवन, तो बेसिकली हम इधर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये जो सारे ये लॉसेस और ये सारे लॉसेस एक्सपेंसेस वगैरह, तो इसको हम किसको देते हैं, पार्टनर्स को बांट देते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इसलिए हम इसको इधर नहीं लिखते, इसको हम सेपरेट ट्रीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। क्या नहीं लिखते, लोन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो भी लोन दिया होता है वो नहीं लिखते हैं इधर, उसको हम सेपरेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे असेट्स की। अब एक चीज सोचो, जब हम असेट्स लिखते हैं सारे, तो असेट्स में जैसे कि हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया, असेट्स और डेटर्स हो गए, तो इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, हम कुछ रिजर्व्स बना के रखते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम बनाते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं जिससे बुक वैल्यू और द मार्केट वैल्यू में अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसको हम से एडजस्ट कर सके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर सके, राइट। और डेटर्स के अगेंस्ट कौन सा रिजर्व बनाते हैं बताओ, हम बनाते हैं उसके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिससे क्या डेटर्स कोई भी अगर डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं तो हम उसके अगेंस्ट सेटल कर सके, ठीक है। तो बेसिकली अब उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इधर जितने भी असेट्स लिख देंगे, फिर जो रिजर्व्स होंगे उससे अगेंस्ट जो भी, उसको हम किधर लिख देंगे, अपोजिट साइड लिख देंगे, ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कौन सा बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके। और डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, बनाते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी हमने टोटल डेटर्स लिख दिया, उसमें से माइनस करके इधर लिख सकते हैं, बट इसको हमें अकाउंट में अलग शो करना होता है, उसमें प्रेजेंटेशन थोड़ी हमारी फेयर नहीं होती। प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट साइड में लिख देंगे। मतलब तो वही हुआ ना कि एसेट्स में तो हम इस साइड को माइनस कर रहे हैं, राइट। ये बात होगी किसकी, हमारी असेट्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं किससे रिलेटेड, लाइबिलिटीज का क्या होगा। जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, उनका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अब लाइबिलिटीज को क्या करना है, लाइबिलिटीज को हमें करना है खत्म। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इधर क्या लिख देंगे हम, बाय ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। जैसा कि हमने असेट्स में करा है, कुछ असेट्स हमें नहीं लिखने हैं, वैसे ही लाइबिलिटीज में भी कुछ लाइबिलिटीज हमें नहीं लिखनी है। कौन कौन सी नहीं लिखनी है, लेट्स सी। इसमें हमें नहीं लिखना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल,
पार्टनर्स कैपिटल बेसिकली क्या, एक लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड गिवन होती है हमें, बट हमें वो नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि उसका हम एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हमें उसको नहीं लिखना है। देन और क्या नहीं लिखना है? हमें नहीं लिखना है पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर से हमने जो भी लोन लिया है वो नहीं लिखना है, क्योंकि उसका भी हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। सो लाइबिलिटीज में सब कुछ लिख देंगे। कौन कौन सी चीजें नहीं लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स लोन नहीं लिखेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन जो अकाउंट होता है हमारा, उसको ट्रीट करो एज अ बॉक्स। एक बॉक्स है, हमने क्या करा, उसके अंदर हमने सारे सामान डाल दिया। सारा सामान मीन्स जैसे कोई असेट्स थे, जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज थी, सबको हमने एक बॉक्स के अंदर फिल कर दिया। सामान सारा डाल दिया, सारा सामान डाल दिया। देन डालने के बाद डाल दिया, अब क्या करेंगे, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सेल करना पड़ेगा। कुछ चीजों को कहीं से हमें कुछ से लेना है तो हम वो करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें, अब जो असेट्स जो भी होंगे बॉक्स के अंदर, उसको क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे, जिससे कि हम पैसा रियलाइज हो जाएगा। फिर जो पैसा हमारे पास आएगा या फिर फर्म के पास पहले से होगा, उसमें से क्या करेंगे, जो भी हमारी लाइबिलिटीज होंगी जिसको हमें देना होगा, उसमें से निकालेंगे और उसको दे देंगे। ओके, सो एक बॉक्स की तरह ट्रीट करो, उसमें सारा सामान डाल दो पहले, उसमें से 1 बाय 1 करके सारे सामान को बेच दो और जिसको पेमेंट करनी है उसको पेमेंट कर दो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग देन लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, क्योंकि मैं ऐसी सारे कंसेप्ट से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस लाती रहूंगी। और अगर आपको कोई भी और कंसेप्ट, वैसे मैं तो अपने अकॉर्डिंग सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक और कोई टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, सो ये बात हो गई हमारी किसकी, असेट्स और लाइबिलिटीज की। अब इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम सेल करना शुरू करेंगे। अब पहले बात करते हैं किसकी, असेट्स की बात करते हैं। असेट्स जो है उनको हमें क्या करना है, सेल करा तो उससे हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो क्या डेबिट कर देंगे, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। और यहाँ पे किसका, उसका नाम लिख देंगे सारे असेट्स का जो भी रियलाइज हमने करे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, ये सारी चीजें क्या रियलाइज हो जाएंगी। तो क्या लिख देंगे, बाय कैश एंड बैंक। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करते हैं। पेड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या है, कैश का जो है आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे कैश एंड बैंक। और इधर कौन कौन सी लाइबिलिटीज जो भी होंगी उनको लिख देंगे हम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो भी लाइबिलिटीज होंगी उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब ये तो हमने क्या, असेट्स को रियलाइज कर दिया और लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया। अब ये तो बात होगी कैश में जो हमने काम करा है। अब सपोज कुछ हमारे पास असेट्स होंगी, तो उसमें से कुछ असेट्स होंगी जो कौन ले जाएगा, पार्टनर ले जाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम, कोई असेट्स जो हम पार्टनर ले जाएंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसके वो पेमेंट करेगा ना हमें। तो पार्टनर्स में सपोज मैं लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेती हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसको क्या है, कोई पार्टनर ले गया, तो हम क्या डेबिट करेंगे, बाई पार्टनर। जो भी पार्टनर होगा जो लेके गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे इधर हम। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जो भी चीज वो लेके गया है। ठीक है, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया है तो उसका अकाउंट कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उसको मिलेगा ना उसके लिए पेमेंट, क्योंकि उसने करा है फर्म, उसको फिर क्या करेगी, पैसे देगी उसके लिए। तो इधर क्या लिख देंगे हम, जो भी जैसे सपोज क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर्स लिख देंगे। ओके, सो ये सारी चीजें लिख देंगे हम। अब कुछ फर्म के अंदर अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज भी होती हैं। अनरिकॉर्डेड मतलब जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करती है फर्म के अंदर, बट हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाए किसी वजह से, उसमें शो नहीं हो रही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो क्या करेंगे, उसके लिए उसका हम केस जानते हैं। बेसिकली अगर हम उसको सपोज अनरिकॉर्डेड से सपोज लैंड एंड बिल्डिंग थी, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग हमने उसको सेल
कर दिया और सेल करके हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया क्या, कैश आया। तो सिंपल एंट्री क्या, इसी में हम लिख सकते हैं कैश में अनरिकॉर्डेड असेट्स, ठीक है। और कोई लाइबिलिटीज थी जिनको हमने पेड ऑफ करा है तो क्या आ जाएगा, तो इधर ही आ जाएगा हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हो गई कैश में करा है। अब जैसे कोई पार्टनर है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो पार्टनर ले गया तो क्या कर देंगे, वैल्यूएशन में क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर हमने लाइबिलिटीज को, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को किसी पार्टनर ने सेटल कर दिया तो इस साइड लिख देंगे, ठीक है। सो ये बात होगी हमारी किससे रिलेटेड, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड, ओके। अब बात करते हैं किससे, इसके कुछ एक्सपेंसेस भी पेड ऑफ करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो उसके लिए जितने भी हमने एक्सपेंसेस करे होते हैं वो किस साइड आते हैं, हमारे आते हैं इस साइड, कैश एंड बैंक लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख देंगे। ये हमारा क्या है, कैश एंड बैंक हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर हमारा ये वाली साइड जो शॉर्ट आ रही है तो इट मीन्स हमारा गेन हो रहा है, और वो क्या करेंगे, हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इधर भी क्या आ जाएगा, बाई लॉस आ जाएगा। अगर ये वाली साइड शॉर्ट आ रही है तो लॉस आ जाएगा हमारा, और सारे पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, राइट। सो प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड लिख देंगे, और क्रेडिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो इस साइड लिख देंगे। और कोई भी अगर इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, गेन और लॉस को हम इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ओके। ये बात होगी हमारी अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में, जिसको क्या स्टूडेंट्स को ना कुछ प्रॉब्लम आती है कि अगर फर्म ने पे कर दिया, फर्म ने बॉन्ड करा और फर्म ने पे कर दिया, पार्टनर ने बॉन्ड करा, पार्टनर ने पे कर दिया, या फिर पार्टनर ने बॉन्ड करा, फर्म ने पे कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं उसको। अब बात करते हैं किससे रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स है एंड कैसे इनको ट्रीट करेंगे हम, ओके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। मतलब जो एक्सपेंसेस है वो बोर्न किसने करे, फर्म ने ही बोर्न करे, और पेड भी किसने कर दिए, फर्म ने ही करे। सो नो प्रॉब्लम, सिंपल एंट्री हो जाएगी हमारी। क्या जो हम सिंपल करते हैं क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर फर्म ने पे करा है और फर्म ने ही बॉन्ड करना था तो क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, ओके। देन सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म। फर्म को बॉन्ड करने थे बट पेड किसने कर दिए, पार्टनर ने पे कर दिए हैं। पार्टनर ने पे कर दिए पैसे अभी, तो अभी पे करे है ना, बट उसको उसके लिए मिलना, उसके जो पैसे जो उसने पे करे उसको मिलने चाहिए ना उसके पैसे बाद में। बस फर्म को पैसे देने पड़ेंगे, किसको, पार्टनर को, ओके। क्रेडिट किसको कर देंगे हम, इसमें क्रेडिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। और बॉन्ड किसको करने थे, फर्म को बॉन्ड करने थे, तो बेसिकली इसका इफेक्ट किस में आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या केस हो गया हमारा, एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने जो भी पेमेंट करा उसके लिए उसको फर्म को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे उसके, इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसका अकाउंट। देन थर्ड पॉइंट है, तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट तो हमारा एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर को पे करना था और पार्टनर ने पे कर दिए, तो इसमें फर्म से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई तो हमारा सिंपल नो एंट्री हो जाएगी। इस केस में हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ओके। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, रेम्यूनरेशन इज गिवन टू अ पार्टनर। रेम्यूनरेशन हमने किसको, पार्टनर को दिए, किस लिए, रियलाइज कर दे, लाइबिलिटीज को क्या कर दे, पेड ऑफ कर दे, ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या है, रेम्यूनरेशन दिया। इसमें क्या है, डिसोल्यूशन का जो हमारा सारा काम था वो किसको दे दिया, एक पर्टिकुलर पार्टनर को दे दिया, और उसके लिए हमने क्या दे दिया, उसे एक रेम्यूनरेशन दे दिया, फिक्स अमाउंट। तो रिस्पांसिबिलिटी सौंप दी, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जो होंगे रियलाइजेशन के, तो वो भी उसी को देने, वो भी उसी को पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो अब पे ऑफ करेंगे तो वो तो पार्टनर की बात होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट क्या किसको दे देते हैं, वो पार्टनर को। तो क्या आ जाएगा, इसका एक बेसिकली फर्म के लिए तो खर्चा ही हो गया ना, तो क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम देखें तो कैन की हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस बोर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय अ फर्म। बॉन्ड किसको करना था, पार्टनर को बॉन्ड करना था, बट पेड किसने कर दिया, फर्म को, यानी कि पार्टनर को पे करने थे, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्योंकि पे कर दिया था किसने, फर्म ने। ठीक है, सो ये सारे हमारे रिलेटेड होगा, किससे, एक्सपेंसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। So this is all about today. Till then, take care. Bye bye.